students, today we are going to study about angles. In the previous videos we have studied about rays, lines, line segment and parallel lines, intersecting lines के बारे में पढ़ा था. In this video we are going to study about angles. So what is this angle? मैंने आपको बताया हमने रे के बारे में पढ़ा था. Now you will see यहाँ पर two rays हैं. ओके ये टू रेज सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं. दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट. आपको याद होगा मैंने बताया था रेज उनका फर्स्ट वन पॉइंट जो होता है, उनका जो वन एंड होता है वो फिक्स्ड होता है एंड सेकेंड एंड जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है. इट कैन मूव कंटिन्यूसली, ये कंटिन्यूसली मूव कर सकता है और उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा वन साइड का, एंड वन साइड उसका फिक्स्ड होता है. सो यहाँ पर टू रेज हैं, यहाँ पर टू रेज हैं और इन टू रेज का एक पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है एंड इट इज सेम. अ एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज. एंगल जो है वो टू रेज से बना है स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट. सो एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज. टू रेज से बना होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट. द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स. इसको हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं. ओके एंड ये जो रेज होती हैं वी कॉल देम आर्म. ओके वी कॉल देम आर्म और साइड्स ऑफ एंगल. और एंगल की इनको साइड्स कहते हैं, अदरवाइज वी कॉल इट आर्म. आर्म्स होते हैं ना, हमारे भी आर्म्स है ना. सो सेम लाइक दैट एंगल्स के भी ये आर्म्स होते हैं एंड इट इज कॉर्नर. ये कॉर्नर की तरह आपको दिख रहा है. सो वी कॉल इट वर्टेक्स. इसको हम वर्टेक्स कहते हैं. नाउ यू कैन सी दिस गैप. ये आपको गैप दिखाई दे रहा है. दिस गैप बिटवीन टू रेज, ये टू रेज के बीच में जो गैप होता है दिस इज नोन एज एंगल. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एंगल कहते हैं. सो टू रेज जो कि सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं यानी स्टार्ट होती हैं, उनके बीच का जो ये गैप होता है दैट इज नोन एज एंगल. वो क्या कहलाता है? वो एंगल कहलाता है. और ये जो दोनों रेज हैं दे आर नोन एज आर्म और साइड ऑफ एंगल. ओके और ये जो ओ पॉइंट है दिस इज नोन एज वर्टेक्स. स्टूडेंट्स दिस इज नोन एज आर्म ऑफ एंगल. इसे हम आर्म ऑफ एंगल कहते हैं. दीज आर आर्म ऑफ एंगल्स. दोनों आर्म्स है ना, यू कैन सी दे आर लाइक दिस. सो दीज आर आर्म्स. ये क्या हो गए? दीज आर आर्म्स एंड दिस इज वर्टेक्स. ये क्या कहलाएगा? वर्टेक्स ऑफ एन एंगल. किसका? एंगल का. स्टूडेंट्स हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस एंगल. हम इस एंगल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल. ये क्या है? दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल. तो हम इसे इस तरीके से लिखते हैं एंगल. दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल. इसको हम लिखते हैं. देन वी राइट फ्रॉम हेयर POQ. यहाँ पर एंगल बन रहा है ना, तो जहां एंगल बनता है दैट विल कम इन मिडल. POQ. सो वी विल राइट लाइक दिस PO and Q. Okay, so this is angle POQ or it can be named as angle QOP. इसे हम इस तरीके से भी नेम दे सकते हैं. Students, let's take this example. Here we have taken this angle. Okay, यहाँ पर हमने एक एंगल ले रखा है. We will name it PQ. हमने ये टू रेज इनको नेम दिया है PQ and O. ओके नाउ दिस इज एन एंगल. ये क्या है? दिस इज अ एंगल. अब हमने इस पे कुछ पॉइंट्स बनाएंगे. ओके स्टूडेंट्स पॉइंट्स जो होते हैं एंगल पे दे कैन बी मेड इन थ्री फॉर्म्स. ओके कैसे बन सकते हैं? दे कैन बी आइदर इंटीरियर, एंगल के अंदर बन सकते हैं. दे कैन बी मेड आउटसाइड द एंगल, एंगल के बाहर की साइड बन सकते हैं. एंड दे कैन बी मेड ऑन द एंगल यानी एंगल्स के आर्म पे बन सकते हैं. ओके सो देयर आर थ्री: इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन. ठीक है तो हम अभी पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे. पॉइंट्स मैंने आपको बताया था ना क्या होता है? दे आर सिंपल डॉट. तो जो एंगल्स हमारे, जो पॉइंट्स हमारे एंगल के अंदर होते हैं. ओके जो पॉइंट्स हमारे एंगल के अंदर होते हैं, ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बना के दिखाया है ना. सो वी आर गोइंग टू नेम दैम. हम इनको कुछ नेम दे देते हैं. लाइक वी हैव गिवन देम A, C एंड B. सो दिस इज A, B एंड C. ये हमने पॉइंट्स को 3 नेम्स दे दिए हैं A, B, C. अब आप देखिए ये एंगल, जो हमारा एंगल था POQ, मैंने आपको बताया था ना हम इस तरीके से लिखते हैं. वी यूज टू राइट लाइक दिस एंगल PO
एंड Q. सो ये वाले एंगल के अंदर ये वाले पॉइंट्स आ रहे हैं ना, दे आर कमिंग इनसाइड द एंगल. सो दीज पॉइंट्स आर नोन एज इंटीरियर पॉइंट्स. ये क्या पॉइंट्स कहलाएंगे? दे आर नोन एज इंटीरियर पॉइंट्स. और पॉइंट्स हम कौन से पॉइंट अंदर है? A, B एंड C. सो दे आर इंटीरियर. अंदर की साइड है ना, इंटीरियर का मीन्स क्या होता है? इनसाइड. नाउ we are going to study about points that are outside of the angle. एंगल के बाहर वाली साइड पे जो पॉइंट्स होते हैं D, E एंड F. ये हमने पॉइंट्स ले लिए हैं D, E, F. अब ये किस साइड है? दे आर आउटसाइड द एंगल. ये एंगल था हमारा POQ. POQ के बाहर की साइड्स है ना, बाहर की साइड है. इट मीन्स ये वाले पॉइंट्स क्या हो गए? दे आर एक्सटीरियर. एक्सटीरियर मीन्स क्या होता है? आउटसाइड. सो these are known as exterior points. So we will write here D, E and F. Point D, point E and point F. Now there are some points. कुछ ऐसे points होते हैं जो हमारे एंगल के ऊपर बने होते हैं, like this. Okay. So इसको हमने नेम दे दिया H एंड इसको हमने नेम दे दिया G. ओके, H एंड G. सो ये पॉइंट्स जो हो गए, ये कैसे हो गए? पॉइंट्स G एंड H आर ऑन द एंगल. ये क्या हो गया? दीज पॉइंट्स आर ऑन द एंगल. ये एंगल के ऊपर बने हुए हैं ना, सो दीज आर ऑन द एंगल.